प्रियजनों, नमस्कार। मैं एस्ट्रो अज्ञानी अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रकाश पुंज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक अति महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा करूंगा मैं आप लोग के साथ कि आरती कैसे करनी चाहिए या आरती कैसे लेनी चाहिए या आरती क्या होता है। दोस्तों, पूजा पाठ से रिलेटेड सनातन धर्म में कई सारी प्रक्रियाएं हैं जिनको पूर्ण रूप से करना ही पुण्य के भागीदार के फलस्वरूप प्राप्त होता है। अगर आपसे पूजा पाठ में कोई कमी रह रही है और आप अनजान हो तब तो वो क्षमा योग्य होता है, परंतु आप जानने के इच्छुक नहीं हो या आप जानने की चेष्टा नहीं करते और गलतियां करते चले जाते हैं तो फिर ऐसे गलतियों को प्रभु पाप की श्रेणी में रखते हैं और वो क्षमा योग्य नहीं होती है। आज हम बात करेंगे दोस्तों आरती कैसे लेनी चाहिए, क्योंकि आरती कहते हैं भगवान का, चाहे आप कोई जप करें, चाहे किसी स्तोत्र का पाठ करें, चाहे सतचंडी यज्ञ कराएं, नौ चंडी कराएं, किसी भी तरीके के बड़ा सा बड़ा यज्ञ कराएं, अश्वमेध यज्ञ तक कराएं, परंतु अगर आप आरती नहीं सही से करते हैं तो भगवान को वो पूजा प्राप्त नहीं होती है। ये बिल्कुल क्लियर फैक्ट है। तो हमें आरती भगवान की कैसी करनी चाहिए। बहुत सारी गलतियाँ हम लोग करते हैं, जब मुझे नहीं पता था मैं भी करता था। तो आज मैं आप लोग को ध्यान उस गलती की तरफ केंद्रित करूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं कई सारे टॉपिक्स बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आरती जब शुरू होती है तो उसमें शंख जल प्रदक्षिणम, अर्थात जब आप भगवान की पूजा पाठ कर लेते हैं तो आरती जो बनाते हैं दोस्तों भगवान की, सबसे पहले तो आरती आपको 5 या 7 बत्ती की करनी चाहिए। सबसे पहली मेन बात ये होती है। किसी के पास व्यवस्था नहीं है तो बात अलग है, परंतु आप फाइनेंशियली सक्षम हैं, अगर आय के स्रोत आपके अच्छे हैं, आप सक्षम हैं, जान के नहीं करते हैं तो फिर ये दिक्कत है आपके लिए। भगवान की आरती 5 बत्तियों की या 7 बत्तियों की होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब आप भगवान की आरती करने जाते हैं तो सबसे पहले मैंने कई लोगों को देखा है कि आरती भगवान की ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते हैं और आरती भगवान के चेहरे के ऊपर से भी निकाल देते हैं। मान लीजिए आपकी फ़ोटो भगवान की रखी है, आप उसके चेहरे की इस तरीके से ऊपर से भी निकाल देते हैं। ऐसी गलती कभी मत करिएगा। आरती हमेशा भगवान के चेहरे से नीचे होनी चाहिए। दूसरी बात, आरती को आप ओम की आकृति बनाने की कोशिश करिए, इस तरीके से, इस तरीके से ओम की आकृति बनाने की आरती से कोशिश करनी चाहिए और ओम की आकृति ही इस तरीके से बनानी चाहिए। इस तरीके से, फिर इस तरीके से आप ऊपर लेके जाएंगे और फिर इस तरीके से, और फिर ऊपर चंद्र बिंदु आप बनाएं। ओम की आकृति आरती से बनानी चाहिए। ये आरती करने का जरूरी नियम है। दूसरा नियम जो आरती करने का होता है, भगवान की आरती हमेशा चरणों से, फिर चरणों से आप नाभि की तरफ लाएंगे और ये वाला हाथ अपना इस तरीके से लगाएंगे या इस तरीके से रखेंगे, और उसके बाद मुख पर, मुख से ऊपर नहीं। कुछ लोग को मैंने देखा है वो एक ही जगह पे आरती घुमाते रहते हैं। ये सर्वथा वर्जित होता है दोस्तों, और इससे ऐसा करने से आप पुण्य कमाने जाएंगे और पाप के भागीदार बनकर चले आएंगे। ये बात बिल्कुल मान के चलिएगा। आरती आपने बना ली, आरती को सुसज्जित कर लिया, उसके बाद आप शंख के जल से आरती को गोल गोल 3 बार उसका आचमन करिए, ठीक है। जब भगवान की आरती आप कर लेते हैं, अगर आपके पास मान लीजिए शंख का जल नहीं है तो मृगी मुद्रा बनाइए, इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ मृगी मुद्रा कही जाती है। इसमें आप एक पुष्प को पकड़िए और उस पुष्प से आप आरती का 3 बार आचमन करिए। चौथी बात मैं करूँगा दोस्तों, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि आरती भगवान को ऐसे ऐसे देते हैं, ऐसे ऐसे करके। ये भी सर्वथा वर्जित होता है। कहते हैं ऐसे आरती देने पे कुलों का नाश हो जाता है। क्या उपाय है इसका, कैसे सही तरीका है? आप मृगी मुद्रा बनाइए, या तो पुष्प लीजिए, पुष्प नहीं है तो पुष्प की पाती लीजिए, पुष्प की पाती भी नहीं है तो केवल मृगी मुद्रा बनाइए और मृगी मुद्रा से आरती ऐसे पकड़िए और ऐसे 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 करके भगवान को आप आरती दीजिए। अगला जो क्रम होता है आरती करने का वो होता है अभिवंदनम आत्मवंदनम। उसके बाद जब आप आरती कर लेंगे, उसके बाद आरती को आपको जो है धरा पे रखना है। एक बात और आप लोग को क्लियर कर दो दोस्तों, बहुत लोग आरती जो लेते हैं भगवान की वो ऐसे लेते हैं, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ लेते हैं। ये भी गलत है। भगवान की आरती कैसे लेनी चाहिए? भगवान की आरती आप मान लीजिए ये आरती रखिए तो नीचे से ऐसे करके आप ऊपर को हाथ लाएं,
ऐसे अपने ताप आरती से अपने हाथ को सेकें और उसको मुख पे लगाएं। बहुत लोग आरती को ऐसे करके बालों में लगा लेते हैं, ये सर्वथा वर्जित बात है। मेरा काम आप लोग को समझाना है। आप नीचे से हाथ लाएंगे, ऐसे करके आरती पे रखेंगे और उसके बाद जब आपके हाथ हल्का सा ताप सहन कर लेंगे तब आप चेहरे पे ऐसे करके आरती को करेंगे। आप चेहरे पे आरती को लेंगे। आरती करने के बाद आरती को आपको धरातल पे रखना होगा। धरातल पे मत रखिएगा, किसी पात्र में रखिएगा। धरातल पे यानी मंदिर के ही पटल पे या किसी पुष्प के ऊपर रखिएगा। धरातल पे दीप नहीं रखा जाता है। बहुत लोग इस बारे में जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को अवगत करा दूंगा। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर दाहिने हाथ में मुट्ठी बंद कर लीजिए और भगवान से अपनी पूजा में की गई गलतियों की क्षमा मांगिए। और पूजा क्षमा मांगने के बाद आप उस पुष्प को भगवान को पुनः समर्पित कर दीजिए। दोस्तों, इस तरीके से आरतिक लेने को अगर आप इस तरीके से प्रक्रिया को अपनाते हैं तो आपके लिए अति उत्तम होगा। 100% इसके आपको रिजल्ट दिखेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए मैंने आज इस विषय पर वीडियो बनाया आपके लिए। और मुझे उम्मीद है कि जो मुझे सुन रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो फॉलो करेंगे। और आप अपने रिलेटिव्स को भी ये वीडियो अवश्य शेयर करिएगा। जो लोग इस विषय में नहीं जानते हैं उनके लिए ये चीज़ जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत ही गंभीर विषय है। दोस्तों, गलत तरीके से आरती करने से आपको पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता, ये शास्त्र सम्मत है। और ऐसी पूजाएं जिनमें आरती सही से नहीं करी जाती है उसका दोष आपको ही लगता है। तो दोस्तों, ऐसे मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को लाइक करिए और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। कल मिलते हैं एक नए वीडियोस के साथ। जय भोले, जय श्री राधे और महाशिवरात्रि की आप लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं। जय भोले।